क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं। आपको हम दृष्टि विज्ञान देते हैं। कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दशा बदल दीजिए, दिशा बदल जाएगी। दिशा बदल लीजिए, दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। आपका हम नज़रिया बदलना चाहते हैं, आपको हम राइट थिंकिंग देना चाहते हैं और ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है पारिणामिक भाव। भाई और बहनों, पारिणामिक भाव होते हैं वो शुद्ध आत्मा के भाव होते हैं। प्योर आत्मा के जो भाव होते हैं वो पारिणामिक भाव कहला जाता है। मतलब उस आत्मा का परिणाम क्या है? जो मूल आत्मा है उसका क्या परिणाम है कि वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतना वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। तो हम आज मूल आत्मा की बात करेंगे। आज हम प्योर आत्मा की बात करेंगे। सारा हमारा एपिसोड जो है प्योर आत्मा से जुड़ा होता है, शुद्ध अवस्था में जुड़ा होता है। पहले हमने जो भावों की बात की है वो शुभ और अशुभ थे। जो शुभ पोर्शन होता है वो पुण्योदय होता है, वो उदय काल है। और जो पापोदय होता है वो हमारा जो दुख का जो उदय है। तो ये तो सारा शुभ और अशुभ चलता रहता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो शुद्ध की अवस्था बात कर रहे हैं, क्योंकि मुक्ति होती है वो शुद्ध अवस्था से होता है। शुभ और अशुभ है, दोनों जो है बेड़ियां हैं। जो हमारा शुभ जो भाव है वह सोने की बेड़ी है और अशुभ भाव है वो लोहे की बेड़ी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि दो तरह के कैदी है। एक कैदी बहुत जो कहना चाहिए रेपुटेड व्यक्ति है, यानी बहुत पैसे वाला है या बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा वाला है, तो उसको जो जेल दी जाती है वो सोने की बेड़ी लगा करके और उसको जो है किसी सुंदर मकान के अंदर कैद कर दिया जाता है। तो वह तो सोने की बेड़ी वाला कैदी हो गया। और एक दूसरा नॉर्मल बेचारा गांव का व्यक्ति है जिसने अपराध किए, तो उसके लोहे की बेड़ी डाल दी जाती है। तो लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, लेकिन है दोनों कैदी है। जो सोने की बेड़ी वाला है वो उसको हम शुभ भाव कह सकते हैं, उसको शुभ लक्षण कह सकते हैं और उसको पुण्योदय कह सकते हैं। और जो सोने की लोहे की बेड़ी वाली जो है वो है हमारा पापोदय है, अशुभ भाव है। लेकिन है दोनों कैदी। आखिर हमें मुक्ति जाना है, हमें पारिणामिक भावों की बात करनी है, शुद्ध अवस्था में आना है, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। एक मैं आपको दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं जो हमारे आगमों के अंदर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि देखिए हमारी ये जो चादर है उस चादर के ऊपर एक कालक लग गई, मतलब वो काला हो गया। अब मैं उसको वापस प्योर फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर को मैंने लिया और उसको धोया। तो जब उसको धोया तो उसका काला दाग मिट गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि साबुन रूपी पुण्योदय से जो है मैंने जो है ये दाग रूपी पापोदय को धोया। तो इसका मतलब ये है कि पाप को क्षीण करने के लिए हमें पुण्य का सहारा लेना पड़ता है। और हम जितना पाप करते हैं उसके साथ साथ में हमारा पुण्य भी क्षय होता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुरी प्रवृत्ति करते हो तो आपका पुण्य संचय किया हुआ है वह भी साथ साथ में क्षीण होता रहता है। अब हम क्या करते हैं कि उस कपड़े को डिटर्जेंट पाउडर से धोया, तो क्या उस कपड़े को बिना निचोड़े आप वैसे ही सुखा दोगे? नहीं।
जो साबुन से लगड़ा हुआ और हमारा दाग साफ हो गया, फिर भी उस कपड़े को 2-3 पानी में रिंचिंग करके, उसको निचोड़ करके और उसका पूरा साबुन निकाल करके और फिर कपड़े को सुखाते हैं। ये साबुन निकालने का अर्थ क्या हुआ कि सोने की बेड़ी को भी हमें काटना है। हमने इस सोने की बेड़ी के सहारे से, पुण्योदय सहारे से, डिटर्जेंट पाउडर से दाग को धोया जो कि पापोदय रूप में था, लेकिन अब हमने वो पानी से उसको भी निकाल दिया, यानी शुभ और अशुभ को छोड़ करके शुद्ध अवस्था में आ गए। और जो अब वो कपड़ा जो सुखाया हुआ था बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में एकदम चमकती हुई वाइटनेस के अंदर आ गया। तो ठीक उसी तरीके से आज हम सारी शुद्धता की बात करेंगे कि उस शुद्धता की प्राप्ति करने के लिए हमारे पास में 2 बड़े साधन हैं, वो है संवर और निर्जरा। संवर है, हम प्रत्याख्यान को कहते हैं, पचक्खान को कहते हैं, त्याग को कहते हैं, यानी जितना जितना भी हमारे कर्म आने का जो द्वार है, कर्मों की प्रवृत्ति को छोड़ते हैं तो, और उस जो आश्रम को जो है हम पैक कर देते हैं तो संवर की अवस्था में होती है। और जहाँ जहाँ संवर होता है, संवर को भगवान ने धर्म कहा है, जहाँ जहाँ संवर होता है वहाँ पर निर्जरा ऑटोमेटिक होती है, यानी कर्मों का झरण होता रहता है। उस कर्मों के झरण को जो है हम निर्जरा कहते हैं। तो संवर तो हमारी साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। तो हम साधना करेंगे तो निष्पत्ति हमको अवश्य ही मिलेगी। तो ये संवर और निर्जरा दोनों साथ होते होते हम शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध कब होती है हमारी आत्मा? जब आत्मा के साथ ये कार्बन शरीर है धीरे धीरे घुलने लगता है और धीरे धीरे शुद्ध होकर के शुद्धतम अवस्था में आ जाता है। और जब कार्बन शरीर झड़ गया तो जो मूलभूत जो कारण था वो चला गया। वो कार्बन शरीर जो जड़ पदार्थ है वो जड़ को पैदा करता है, वो राग द्वेष है, वो नए राग द्वेष को पैदा करता है। और उसी जो सूक्ष्म जड़ ने इस स्थूल जड़ रूपी शरीर को पैदा किया, वो चला गया तो ये शरीर नहीं बन सकता। जब शरीर नहीं बन सकता तो आत्मा शरीर में रह नहीं सकती, उसकी प्रेजेंस समाप्त हो जाती है और वो समाप्त होके तुरंत जो है एक ही समय के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। उसके पहले अवस्था आती है, उसको केवल दर्शन होता है 13वें गुणस्थान में, फिर केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान होने के बाद में ये अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अलग अलग स्टेजेस है। तो भाई और बहनों, हम बताना चाहते थे कि प्रामाणिक भाव है, ये द्रव्य आत्मा के, शुद्ध आत्मा के भाव है। तो आज हम सारा विवेचन जो है शुद्ध आत्मा करेंगे। देखिए, शुद्ध आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है, इसके अंदर इन्फिनिट नॉलेज है, अनंत दर्शन है, इन्फिनिट फेथ है, और ये जो है अनंत शक्ति वाला है, ये इन्फिनिट इसके अंदर एनर्जी है और अनंत सुख का धाम है, इन्फिनिट ब्लिस है। ये सारी चीजें 3 है ना। देखिए, जब आपका सम्यक ज्ञान आता है, सम्यक दर्शन आता है और तीसरा होता है सम्यक चारित्र आता है, जिसको कि ट्रिपल ज्वेल्स कहा जाता है। ये तीनों की प्राप्ति होने के बाद के अंदर जो है सारी अंतराय टूट जाती है। तो अंतराय टूटने के बाद जो चौथा जो हमारा जो घाती कर्म था अंतराय है, ये टूटते ही केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है। इस जन्म के अंदर शुद्धतम अवस्था जो आत्मा की प्राप्ति, केवल दर्शन कर दिया, पुरुषार्थ समाप्त। पुरुषार्थ होता है वो सिर्फ केवल दर्शन तक होता है और अगले जन्म के अंदर वह केवल ज्ञानी के रूप में जो है वह पैदा होता है, वह केवल ज्ञानी होता है, तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर भी केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी 2 तरह के होते हैं। एक तो तीर्थंकर होते हैं जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी जो है वो शावक शाविका और साधु साध्वी 4 तरह के तीर्थ की स्थापना करते हैं और वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और एक साधारण जो केवली होता है, दोनों का ज्ञान बराबर है। उन्होंने पिछले जन्म के अंदर केवल दर्शन को प्राप्त किया, पुरुषार्थ किया, सम्यक पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ क्या है? देखिए, सम्यक पुरुषार्थ क्या है कि वो सम्यक पुरुषार्थ स्वभाव में रहना पुरुषार्थ है।
हम एक बड़ी भूल कर जाते हैं, बड़ा अज्ञान कर जाते हैं कि हमारा उदय भाव जो पिछले जन्म से दे के आए वो परिणाम है। हम उसको पुरुषार्थ मानते हैं कि मैंने उपवास किया, मैंने अठाई की, मैंने मांस खमन किया, मैं साधु बना, मैंने इतनी तपस्या की, तो ये तो परिणाम है। और ये परिणाम हम पीछे से लेकर के आए हैं और ये सारा उदय भाव है। यहाँ पर फंडामेंटल थोड़ा मिस्टेक होती है कि हम परिणाम को पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन रियल पुरुषार्थ जो होता है स्वभाव में रमण करना, यही पुरुषार्थ है। स्वभाव कैसा? प्रामाणिक भाव वाला शुद्ध आत्मा का स्वभाव, मूल आत्मा का स्वभाव है, उसमें रमण करना, उसके अंदर रखना। उसका स्वभाव कैसा है? वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला। प्रामाणिक हमारा जो भाव जो है वो द्रव्य आत्मा है, मूल आत्मा है, वो तो अक्रिया है, वो कुछ भी नहीं करती, न हिलती है न डुलती है, उसके शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत शक्तिशाली है, वो अनंत शक्ति वाली है, क्योंकि वो ज्ञाता है और वो दृष्टा है। उसकी शुद्धतम अवस्था होती है और ये शुद्धतम अवस्था जो है 12वें गुण स्थान के बाद चालू होती है। 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह होता है, यानी ये गुण स्थान क्या है? आत्मा की शुद्धि की अवस्था, ये कर्मों के जड़ने की अवस्था है, निर्जर होने की अवस्था है, निर्जरा की अवस्था है। निर्जरा और तप एक ही है। जब हम तप करते हैं तो शोधन होता है और उसी का नाम निर्जरा है। शोधन को हम निर्जरा करते हैं। जब हम शोधन करते हैं तो हमारे कर्म झड़ते रहते हैं। अब देखिए भाई और बहनों, इन सब की प्राप्ति के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आखिर जो इस शरीर को तपाया जाता है, लेकिन ये तप किसको लगता है? इसको क्यों तपाया जाता है? इसकी बेचारे की गलती क्या है? हम बताना चाहते हैं आपको कि मेरे पास एक दूध की थैली है, उसको मैं गर्म दूध करके उसमें चीनी डाल करके पीना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? क्या उसको अग्नि पे सीधा वैसे ही डाल दूँ? वैसे ही डाल दिया जाए, अग्नि बुझ जाएगी और मेरा दूध भी वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसका उपयोग करूँगा, मैं अपना विवेक लगाऊंगा कि मैं एक भगोले को लूँगा, भगोले में दूध को डाला, दूध को उस भगोले को अग्नि में रखा। अब तप कौन रहा है? भगोला तप रहा है। भगोले को तपाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो है उस दूध को तपाना, उस दूध को गर्मी लाना है। तो अब देखिए, जो ही अग्नि डली तो उस दूध में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं। ये बुलबुले क्यों आता है? टर्बुलेंस कहलाता है। टेक्निकल भाषा में बात कहें तो ये टर्बुलेंस होता है। ये बुलबुले क्या है कि उस दूध के अंदर जो जो खुला हुआ स्थान था परमाणुओं के बीच के अंदर एकीकृत नहीं हुए थे, वह स्थान खाली होने के कारण जो बुलबुला उठता है। जब हवा होती है, हवा निकलती है तो बुलबुला होता है। तो उस स्थान के बीच की जगह की हवा वो निकल गई और वो धीरे धीरे बुलबुले उठते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से तपता तो ये भगोला है, लेकिन ताप किसको लग रहा है? दूध रूपी जो भीतर कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, वो तपता है। उसमें टर्बुलेंस पैदा होती है और उसके अंदर जो कार्मिक बॉडी के अंदर जो हमारे चतुष्पर्शी पुद्गल है, जो 8 कर्मों का पुलिंदा है, वो शिथिल पड़ता है और धीरे धीरे वो स्थान छोड़ता है और छोड़ करके झरने लग जाता है, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। तो देखिए, तपाया भगोले को, हमारा आशय भगोले को तपाना नहीं था। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। इस शरीर को तपाया जाता है, संवर इस शरीर को किया जाता है, साधना इस शरीर से की जाती है, तपाया इसको जाता है। लेकिन मूल लक्ष्य हमारा तपाना जो है कार्बन शरीर को है। कार्बन शरीर तपेगा तो तप करके धीरे धीरे टर्बुलेंस होकर के शिथिल होकर के सब 8 ही कर्मों की 148 प्रक्रिया झाड़ देगा और झड़ करके क्षायिक अवस्था के अंदर शुद्ध अवस्था, जिसकी आज हम आप शुद्ध की बात करते हैं, पाराणमिक अवस्था होती है, वो अवस्था होती है। देखिए, ज्ञाता दृष्टा भाव क्या करता है कि आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव में राग द्वेष नहीं है, वह विशुद्ध है। तो ये ज्ञाता दृष्टा भाव विशुद्ध अवस्था, वो प्रेक्षा की अवस्था है। प्रेक्षा का मतलब देखना, चाहे आप भीतर देखो चाहे बाहर देखो। देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। जो बुराई है इस राग द्वेष के अंदर, भटकाने वाला राग द्वेष है, कार्बन शरीर राग द्वेष है, जिसको तपाना है वही राग द्वेष है। सच्चा जो है
ताप लगना इस राग देश को लगने, और वही झड़ता है, और उस झड़ने को के कारण ही हम जो है शुद्धि की अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो भाई और बहनों, पाराणमिक भाव होता है शुद्धता को प्राप्त करना। वो 12वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, वीतराग बनता है वैसे जीव, और वीतराग बनने के बाद के अंदर जो है उसका सारा मोह खत्म हो जाता है। जो हमारी आत्मा की घात करने वाले 4 कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और ये मोहनीय कर्म, जब मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है 12वें गुणस्थान में, तब वो क्षीण मोह हो जाता है। और 13वें गुणस्थान में आते ही ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों कर्म समाप्त हो जाते हैं। जब ये तीनों कर्म समाप्त हो जाते हैं तो जो है हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म तीनों समाप्त होते ही जो अंतराय लगी हुई थी, इनकी वजह से अंतराय थी। अंतराय क्या थी कि वो केवल दर्शन को प्राप्त नहीं होने देने वाले ये रोक रहे थे, और अंतराय टूटी, तीनों क्षीण हुए, अंतराय टूटी और केवल दर्शन हो गया, और केवल दर्शन हो गया नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। 13वें गुणस्थान को इस जन्म में 12वां गुणस्थान प्राप्त करके, अगले जन्म में 13वां गुणस्थान प्राप्त करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। 14वां गुणस्थान शैलेसी अवस्था होती है। अ, उ, ई, री, ल, ये 5 अक्षर बने तो व्युत्सर्ग चालू होता है। व्युत्सर्ग के अंदर पहले हम मन का व्युत्सर्ग करते हैं, मन को पूर्ण रूप से छोड़ते हैं, अमन बनते हैं। उसके बाद में वचन का जो है हम व्युत्सर्ग करते हैं, हमारी जो है ये भाषा समाप्त हो जाती है, और फिर शरीर का व्युत्सर्ग होते ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस शरीर का व्युत्सर्ग क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन शरीर विलीन हो गया, तो ये शरीर भी समाप्त हो गया। तो भाई और बहनों, ये आत्मा की ये पाराणमिक अवस्था है। इसके मैं अब गुणों का बखान करना चाहूँगा कि हमारी मूल आत्मा है वो टंकोत्कीर्ण है। अब सारी जो है इस आत्मा के गुणों की बात करूंगा। टंकोत्कीर्ण हमारी मूल आत्मा टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण किसको कहा जाता है कि देखिए, आपने कुछ तेल की बूंदें या घी की बूंदें पानी के ऊपर डाल दी। अब उस पानी को जो है हम जो है बिलोना करते हैं, खूब जो है उसको मथते हैं, लेकिन उसको बर्तन में डाल के, घड़े में डाल के मथा जाता है। तो मथने के बाद भी थोड़े समय बाद देखते हैं पानी के ऊपर वो जो है हमने तेल डाला या घी डाला, वो तो तैरता ही रहता है। कितना ही मथो, लेकिन वो एक में एक नहीं होते हैं। जबकि मिश्री डाल दो उस पानी के अंदर, मथो तो मिश्री घुलनशील है, उसमें घुल जाती है और पानी मीठा हो जाता है। और आप नमक डालो, वह भी घुलनशील है, वो पानी में मथा जाता है तो पूरा घुलन होकर के पानी खारा हो जाता है। तो वो तो घुलनशील है, लेकिन ये घुलनशील न होता है। तो ये टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि तेल की बूंदें चाहे कितना ही मथा जाए, वो हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा जो है वो तो चेतन है। चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं, हमारी मूल अवस्था है। और जड़ किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है। ये शरीर जो है वो जलता है, फिर नया पैदा होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और जब आप देखते हो तो हमें भी रुचि जागृत होती है, और ऐसा लगता है कि हमारा ये आधा घंटे का समय कैसे चला गया, क्योंकि आप और हमारे बीच में तारतम्य है, तादात्म्य है। आपको भी रस आ रहा है, वक्ता को भी रस आ रहा है, श्रोता को भी रस आ रहा है। तो वो रस आ रहा है, तो ये रस कब आता है? जब ध्यान, ध्याता और ध्येय एक दिशा में एकीकरण हो जाते हैं, एक बन जाते हैं। तो हम हमेशा एक बने रहें, और हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभ भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।